जी तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। आज का व्लॉग इसी बारिश में सारा शूट होने वाला है। ये बारिश हो रही है तो मैं फिल वक्त खड़ा हूँ घर के बाहर। तो अब चलते हैं। को ख़त्म फरमा दीजिए, अल्लाह उनके माफ़ियत नसीब फरमा दीजिए, या अल्लाह इसकी ज़रूरियात को अपने ख़जानों से पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह अपनी हिफाजत में ले लीजिए, या अल्लाह अपनी हिफाजत में ले लीजिए, या अल्लाह हम तमाम को अल्लाह रमज़ान के महीने में अल्लाह हक़ की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, या अल्लाह हम तमाम को अपने फज़ल से हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा, या अल्लाह हमसे राज़ी हो जाइए, या अल्लाह हमसे राज़ी हो जाइए, या अल्लाह हमसे राज़ी हो जाइए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जरा जी बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा पढ़ लिया जमात के साथ ही जमात था यार। वैसे ओ तेरी, ये देखो, वो ये ब्लड है। और नहीं यार, वो मेरा शलवार गीली थी, कपड़े गीले हो गए थे आते हुए ना नमाज के लिए। तो ये सीन यही हुआ है कि वो गीले कपड़े लगे हैं कलीन के ऊपर और उसका कलर लगा है। हाँ, हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इट्स फ्राजी टुडे। तो यार जी मौसम माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और कमाल का बना हुआ है। बारिश हो रही है इस वक्त, जो मैं शूट कर रहा हूँ ये बारिश में ही कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये बारिश फिल वक्त हो रही है। जुम्मा बहुत ही मुश्किल से पढ़ा गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा शुमा मैंने पढ़ लिया है। बारिश हो रही है, मुझे इसका सहारा लेना पड़ा यार। बारिश तेज़ हो रही थी और इस तरह मैं जा रहा था, जस्ट लाइक मुझे इस तरह ही जाना पड़ा था। और मैं तकरीबन लास्ट जो अत्तहियात होती है ना, दूसरी रकत में जाके मैं शिरकत की है मैंने। हो जानी थी जमात अगर मैं वेट करता, गाड़ी लेता या बाइक लेता। तो खैर मैंने ये टावल पकड़ा और मैं ना ऐसे करके ना तो मैंने कहा यार चलो चलते हैं। तो फिर मैंने ना कोई फ़िक्र फाका नहीं किया, मैंने कहा नमाज़ पढ़नी है और पढ़नी है। मेरे कपड़े शपड़े सारे गीले हो चुके हैं, फिल वक्त भी हो रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, जुम्मा नहीं छोड़ना, क्योंकि लास्ट मेरे 2 जुम्मे छोड़ चुके थे। और मैंने कहा नहीं, तीसरा जुम्मा नहीं छोड़ना, और रमज़ान का जुम्मा तो उक्का नहीं छोड़ना। और वैसे भी मेरे पास मस्जिद होगी है, तो इंशाल्लाह नमाज़ें सारी जमात के साथ अदा करेंगे। और रूटीन आज की फ़िल वक्त का कोई सीन नहीं है, क्या पता क्या नहीं है। तो बुखार शुखार कमाल का फ़िल वक्त भी। तो नमाज अदा कर लिया, जाके कुरान पाक पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है। घर आ गया मैं, तो चलते हैं कुरान पाक पढ़ते हैं। जी तो यार जी कपड़े शपड़े सारे गीले हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। तो मैंने शलवार ऊपर की हुई थी यार, छींटे वगैरह ना पड़े, कपड़े गंदे ना हो। अभी पढ़ते हैं कुरान पाक। अब करते हैं कुरान पाक की तिलावत, उसके बाद फिर अल्लाह पाक के नाम पढ़ूंगा और फिर इंशाल्लाह देखते हैं क्या करना है। हाँ जी तो यार जी घर के काम करने निकला है आपका भाई, और बारिश जो है ना वो कहती है कि ना निकलो, ठीक है। और मुझे बुखार भी है और मुझे ना ठंड लग रही है इस वक्त, मुझे ठंड भी लग रही है। और इस वक्त जो हो रही है ना बारिश बड़ी लेवल की हो रही है। हाय हाय, ये देखो जी कपड़े सारे गीले, कपड़े शपड़े सारे गीले हो गए हैं। और कैमरा भी मेरा सारा व्यू ख़राब हो रहा है, इसके आगे पानी गिरा हुआ है, साफ़ कर रहा हूँ बार बार, वो भी गीले हैंड है जी। मम्मा ने बोला कि यार, मम्मा ने बोला कि जाओ सब्ज़ी वगैरह लेके आओ। तो सब्ज़ी वगैरह लेके लेने निकला ही हूँ, तो साथ ही बारिश स्टार्ट हो गया है।
अब मैं रुका हूँ एक तने दरख्त के नीचे, तना तो नहीं नज़र आ रहा खैर, लेकिन इसका फ़ायदा है। ठीक है, तो अभी यही है कि मैं रुका हूँ कि चलो बारिश थोड़ी हल्की होती है। मुझे ये देखो मेरे सारे कपड़े ना गीले हो रहे हैं और हो भी गए हैं, ये देखो। तो अल्लाह खैर करे यार, सूरज भी निकला है, सूरज भी निकला है और बारिश भी हो रही है माशाल्लाह। और आपका भाई फुल गीला हो गया, मोबाइल भी गीला हो गया। ठीक है, तो लेकिन व्लॉग नहीं छोड़ना, व्लॉग बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो बुखार यहाँ तो उतरेगा, यहाँ दोबारा चढ़ेगा दोबारा ज़्यादा चढ़ेगा। तो यहाँ बुखार यहाँ तो उतरेगा तो यहाँ तो ज़्यादा होगा। तो एक ना एक तो काम हो रही है, मुझे जो है ना ठंड लग रही है। तो चलो अब चलते हैं, हल्की सी हो गई है बारिश थोड़ी सी, अब चलते हैं यार, देखते हैं क्या हिसाब होता है। सब्जी ले ली यार, अब घर चलते हैं। और शुक्र है मालक दा किते बारिश हटी आए। इधर काम चेक कर ओए क्या कर रहे हो, मार इधर लाके च ऐसा नहीं बेटा, गीला करके ऐसे गीला करके लगाओ। हाँ गीला करके मारो हाँ अब मारो, अब जाओ ज़रा जाओ 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 ज़रा तुम भी गीला करो गीला अरे मेरी तरफ नहीं ए हो गया, ना करो, अब ना करना, बस करो छोड़ दो, ना करो, कपड़े ख़राब हो गए, छोड़ दो। साइड पे फेंक दो, साइड पे आ गई साइड। ओए ओ साइड पे ओए छोटे, ये साइड पे फेंको उधर, चलो शाबाश, चलो शाबाश, चलो हाँ जे कुटना ही फड़ के कुट ले गया बाहर तू जरा, बस कर ओए, बस चोट लग जाएगी, बस करो। ले लिया यार जी, और बारिश का मैं वेट कर रहा था, बारिश कब कम हो और मैं घर जाऊं, और शुक्र है अल्लाह का, और अब घर जा रहा हूं मैं, और देखते हैं क्या सीन होता है। सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है और बारिश भी स्टार्ट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो यार जी बारिश शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रुक गई है, और अभी भी हो रही है लेकिन हल्की सी हो रही है, गुजारे लायक। तो मैं इनका थोड़ा सा शूट कर लूँ। तो सीन ये है कि मतलब मैंने नमाज फ़जर अदा की थी सुबह की, और उसके बाद फिर मैं सो गया था, और फिर उसके बाद मैंने, अब बारिश तेज़ हो रही है। अब मैं निकला था कि मैं ना सब्ज़ी वगैरह ले आऊँ, अम्मा ने बुला, मैं बार बोली जा रहे थे ले आओ। जब मैं बाहर निकला हूँ थोड़ी सी बारिश थी, लेकिन जब स्टार्ट किया बाइक तो बारिश ने ना स्पीड पकड़ी है, तो और मैं ना मतलब भीगता गया हूँ, गीला होता गया हूँ। ठीक है, अभी फिर भी कपड़े थोड़े सूख गए हैं। तो व्लॉगिंग का यही रोल है यार, अब करनी है, जैसे मर्ज़ी करनी है। तो मेरा ये टास्क है कि मैंने तकरीबन 31 डेज़ में 30 डेज़ में ईद तक मैंने व्लॉगिंग डेली करनी है इंशाल्लाह। तो बी पंचल हो के तो ये करते हैं। ये मेरा कैमरे के आगे आ चुका है पानी का कतरा, तो साफ़ करते हैं। साफ़ कर लिया, तो अब सब्ज़ी वगैरह ले लिया है, घर जाते हैं। घर जाके बुखार, मुझे ठंड बड़ी ज़्यादा लग रही है, अब मुझे बाकी खा रहा गया, आँख में पानी का ड्रॉप गया बारिश का। तो
अब मुझे कॉल आ गई, अब्बा जी की कहते हैं कि सिगरेट वगैरह ले आना, तो सिगरेट लेते हैं और अब चलते हैं घर। कैप्टन दे दें ये ले ले लिए हैं, सिगरेट वगैरह ले लिए हैं और कार्ड भी लेने थे 2 यूफोन के, तो वो भी ले लिए जी। सिगरेट वगैरह ले लिए हैं और कार्ड का भी, कार्ड के लिए कॉल भी आई थी भाई। ये देखो हाय बारिश 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 बारिश। तो कार्ड के लिए भी कॉल वगैरह में आई हैं 2 और मैंने कार्ड वगैरह भी ले लिए हैं। तो अब जा रहा हूँ घर और बारिश फिर आ रही है, स्टार्ट हो रही है। ये देखें तो अब चलते हैं घर, क्या होता है आगे सीन, क्या चक्कर। ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है और एक मेरे लिए बेल्ट की हुई है कि मेरे जो सेंसर है ना उसके अंदर, मुझे सेंसर के अंदर ना पानी चला गया और उससे आवाज़ नहीं आ रही, कॉल की आवाज़ नहीं आ रही, स्पीकर पे करके सुननी पड़ती है। तो फिलहाल घर जा रहा हूँ। ग्लासेस में पानी है, ग्लासेस इसी से साफ कर लेते हैं। जो शू है ना वो लगा हुआ है। तो मैं रात को अब लेट जाते हैं अपने बिस्तर में। मेरा बिस्तर शरीफ ये है एंड माय मोस्ट फेवरेट कमरा। तो यार अभी मुझे फ़िलहाल रेस्ट चाहिए। मुझे असर में थोड़ा सा टाइम है, 5 बजे इसकी जमात होती है और मैं ना फिल वक्त अभी टाइम हुआ है 4:14, तो मैं आधा घंटा में सोने लगा हूँ ताकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह असर की नमाज़ के टाइम जी। तो यार जी नमाज असर अदा करने के लिए फिर जा रहा हूँ और मस्जिद बिल्कुल ये है और बुखार मुझे कमाल का चढ़ चुका है और मैंने कहा जमात के साथ नमाज़ पढ़नी ही पढ़नी है, तो नमाज़ पढ़ते हैं। हालत मेरी देख सकते हो क्या हालत बनी है। और आज जुम्मा भी है और जुम्मा के दिन नमाज मैं तो वैसे ही नहीं छोड़ता और वैसे भी नहीं छोड़ता, जुम्मा के दिन छोड़नी चाहिए ही नहीं। और दरूद पाक कसरत से पढ़नी चाहिए। मस्जिद आ चुकी है, नमाज असर पढ़ के मिलते हैं, ठीक है। कलमा पढ़ लिया तो लिहाजा पढ़ लिया, गुलामी कर ली तो लिहाजा कर ली, अब नबी पाक के वफादार हो गए तो लिहाजा हो गए। अब ये कोई देखे ना, एक सहाबी खड़े थे, कंजुल माल में रवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना कहा बैठ जाओ। ये भी सुन्नत है किसी को ये लफ्ज कहना, नाराज ना हो जाए वो जिसको कहा जाए कि बैठ जाओ। एक बंदा जुमे वाले दिन खड़ा था, हुजूर जुमे का खुतबा दे रहे थे, हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत ज़ैद बिन हारिसा बाहर मस्जिद नबवी की गली में थे, उनके कानों में आवाज आई बैठ जाओ, तो वहीं बैठ गए। हजरत मरसद बिन नबी मरसद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं अपने घर से निकल रहा था, अपने घर के दरवाजे की चौखट पे था, मेरे कानों में आवाज आई बैठ जाओ, तो मैं वहीं बैठ गया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं जहां लोग जूते उतारते ना मस्जिद में आने के लिए, मैं वहां खड़ा था, मेरे कानों में आवाज आई बैठ जाओ, तो मैं वहीं बैठ गया। फरमाते जुमा हो गया, नमाज के बाद हुजूर ने फरमाया ज़ैद बिन हारिसा कहां थे, जुमे में नजर क्यों नहीं आए, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, जुमे में नजर क्यों नहीं आए। अर्ज की हुजूर गली में आ रहा था तो आपकी आवाज आई थी बैठ जाओ, तो मैं ना उधर बैठ गया था। तो हुजूर ने रुख फेरा, फरमाया मरसद तुम कहां थे, हुजूर मैं घर से निकल रहा था, अभी चौखट पे था तो आवाज आई बैठ जाओ, तो सोनिया मैं वहीं बैठ गया। अनस बिन मालिक तुम कहां थे, अर्ज की सोनिया जहां सारी दुनिया जूते उतारती है ना, जूते लोगों के जूते, मैं ना जूतों में ही बैठ गया। तो महबूब ने फरमाया मैंने ना तो ज़ैद को कहा था, ना अनस को कहा था, ना मरसद को कहा था, मैंने तो फलाने को कहा था। अर्ज की हुजूर आपने नाम तो नहीं ना लिया, आप नाम तो नहीं ना लिया कि फलाना, आपने कहा बैठ जाओ। तो हुजूर हम गुलामी वाले लोग हैं, हम वैसे नहीं करते, जिसके कानों में जहां आवाज गई वो वहीं बैठ गया। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए।
ये क्या बात हुई कि अल्लाह रसूल से रिश्ता भी है तो करता हूं तो देखता हूं तो देख लेते हैं तो चलते हैं। ना ना, ये कच्चे लोगों की बातें, ये कमजोर लोगों की बातें, ये उन लोगों के मामलात हैं कि जो 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 बड़े छोटे दिल के लोग हैं। आपने कह लिया अल्लाह हमारा रब है, तो कुरान कहता है जब कह लो ना कि अल्लाह रब है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जब तुमने कहा कि अल्लाह हमारा रब है तो फिर डट जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों को भी नाजिल फरमा देगा। तो यार जी नमाज वगैरह पढ़ लिया और ऐसा ही लग रहा है कि मैं ना किसी गुफा में हूँ। तो सीन ये है, इसी तरह है कि बारिश हो रही है तो मैं ऐसे बिल्कुल ऐसे हूँ। तो तिलावत कर रहा था यार, लेकिन लुत्फ़ नहीं आ रहा था कि एक अंकल जी थे, उन्होंने ना जो शोर मचाया हुआ था ना पूरी मस्जिद में, वो शायद आपको पीछे आवाज़ भी आ रही होगी, ठीक है। तो वो बड़ा मामला ख़राब कर रहे थे। तो मैंने ना फिर मतलब सूरत इखलास पढ़ी है, मैंने कहा बाकी जाकर घर जाके पढ़ता हूँ। तो अब घर जाके तिलावत वगैरह करते हैं, अल्लाह पाक के नाम पढ़े थे वो फिर दोबारा पढ़ता हूँ जाके। तो वो लुत्फ़ और सुकून ही था आ रहा। मस्जिद में शोर नहीं करना चाहिए यार, मेरा दिल कर रहा था मैं जाकर समझाऊँ उनको, लेकिन मुझसे काफ़ी उम्र दराज थी उनकी ठीक है। तो लेकिन मैंने कहा यार बंदा क्या ही बोले। इस पास एक बंदा कुरान पाक पढ़ रहा है, उनके हाथ में भी कुरान पाक था, ठीक है। और साथ कारी साहब थे, वो भी कुरान पाक पढ़े थे, ठीक है। तो वो इतनी मध्यम आवाज़ में पढ़े थे कि मेरे तक आवाज़ नहीं आ रही थी, हालांकि मेरे से कोई 4-5 कदम दूर बैठे हैं, ठीक है। तो लेकिन वो आदमी वो मस्जिद के कोने में बैठा हुआ है, ठीक है। तो मुझे दूसरे कोने में आवाज़ आ रही है उसकी, वो इतनी ऊंची बात कर रहा है। तो लेकिन बड़ा ही यार दुख होता है ऐसे लोगों पे। अभी ये मस्जिद आबाद हुई है, ठीक है, थोड़ा ही वक्त हुआ है और यहाँ पे गिले शिकवे और ये वो और 100 तरह की बातें करने लग गए हैं। तो लेकिन नहीं होना चाहिए यार, ये इस तरह किसी भी माहौल में, किसी भी माशरे में, किसी भी मस्जिद में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत गलत बात है। तो मैंने तो फ़िलहाल कुरान पाक बंद करके और मैं उठाया हूँ, और बारिश भी अब ज़ोरों की है, देख सकते हैं ज़ोरों की लगी हुई है। और आपका भाई ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे ये आ रहा है क्योंकि कैमरे के ऊपर पड़ जाता है ड्रॉप, और कैमरा का जो है ना रिज़ल्ट वो बहुत ख़राब हो जाता है। और आज के ब्लॉग यही बारिश में ही है। ये देखो ये ऐसे आगे मैं गया था जुम्मा पढ़ने, ये चीज़ें ठीक। अल्लाह पाक कबूल करे यार, आज का जुम्मा आप सबको मुबारक। मैं आ चुका हूँ घर, और अब जाके मैंने घर जाके कुरान पाक तिलावत करनी है और नील कट करने हैं, तो वो करके तो फिर मिल गया। तो अगेन घर आ चुका हूँ असर की नमाज़ पढ़ के। तो ये बाल साफ़ करते हैं, इतने हुए नहीं गीले, लेकिन मेरा जो गंदा है ना ये देखिए सारा मतलब पानी हुआ है, बारिश आ रही थी। तो लेकिन मेरे पास टॉवल था बड़ा, तो उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, मुझे बड़ा कवर किया है। और ताकि मैं मतलब बुखार वगैरह था, मैंने कहा ले लेते हैं। और अभी फिल वक्त मैं पढ़ने लगा हूँ कुरान पाक, तिलावत करने लगा हूँ, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा अस्तफ़ाकी वत्तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। या मरियम उक़्नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीही इलैका वमा कुन्तुम लदैहिम इज़ युल्कूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मरियमा वकुन्त लदैहिम इज़ यख्तसिमून। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। वलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ़्रा
قال من أنصاري إلى الله قال الحياريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا مكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم الحكيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المجيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب البائس الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل الكبير المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر أول الآخر الظاهر الباطن المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافي النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. रमज़ान में हमने कुरान पाक से प्यार करना है, कुरान पाक से प्यार करना है। सुबह भी तिलावत, दोपहर भी तिलावत, बच्चों को शौक दिलाना है, शौक दिलाना है। हमने कुरान मजीद रमज़ान शरीफ में तरावी में शौक से सुनना है, खड़े होना है। फिर रमज़ान मुबारक के अंदर एहसास हमने बहुत ज़्यादा पैदा करना है। हमने देखना है कि मैं किस जगह मेरी ज़रूरत है, मैं किस तरह करके काम आ सकता हूँ, वहाँ अपनी खिदमात को पेश करना। तो जुम्मा का दिन है तो सब लोग दुरूद इब्राहिम ज़रूर पढ़ें और हम सब के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक आपका रोज़ा भी कबूल करे, हमारा भी रोज़ा कबूल करे। और एक दफ़ा में आप मेरे साथ दुरूद इब्राहिम ज़रूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो दुरूद इब्राहिम पढ़ के दुआ करें अपने लिए, हमारे लिए भी, और अल्लाह पाक हम सब का रोज़ा कबूल कर फरमाए। एक मरतबा दुरूद इब्राहिम ज़रूर पढ़ें और सब के लिए दुआ ज़रूर करिएगा कि अल्लाह पाक हम सबको आफ़ियत अता फरमाए और आज का कल का रोज़ा जितने भी आगे हम रोज़े रखे हैं वो मंजूर अता फरमाए। और कुरान पाक पढ़ने के बाद मेरा जो दिल कर रहा है कोई ना कोई हदीस शेयर करने का, पढ़ने का। तो अब हदीस कोई देखते हैं, गूगल से ही देखते हैं। तो यार ये मैंने कल भी पढ़ी थी, हदीस थी, तो मुझे कल ठीक तरीके से समझाना नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं ना बिल्कुल फेस टू फेस ना, यानी कि लैपटॉप रख के तो मैं पढ़ के देखूँ। तो रोज़ा डाल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा डाल है, इसलिए ना तो बुरी बात कहें और ना जहालत की बात करें। अगर कोई शख्स इससे झगड़ा करे या गाली गलौज करे तो कह दे मैं रोज़ादार हूँ। दोबारा कह दे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कसम है मुझे उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है,
कि रोज़ादार की मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है। वो खाना पीना और अपनी मरगूब चीज़ों को रोज़ों की खातिर छोड़ देता है और मैं इसका बदला देता हूँ और नेकी 10 गुना मिलती है। तो यानी कि इसका मफ़हूम इस तरह से है इस हदीस का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक रोज़ादार की मुंह की जो बू है उसको बेइंतहा पसंद करते हैं। दूसरी बात कि आप रोज़ा रख कर भी किसी को गाली गलौज ना दें। अगर कोई देता है तो उसको सिर्फ इतना ही जवाब दे दें कि यार मैं रोज़ादार हूँ, मैंने रोज़ा रखा हुआ है या मैं रोज़ादार हूँ। अगर 2 बार कहना पड़े तो आप दोबारा बोल दें कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है। तो इसमें अक्सर लोग झूठ बोलते हैं, रोज़ा रख के बदज़ुबानी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। और मुझे यहाँ पे एक और हदीस मिल जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ा रख कर भी बदज़ुबानी और झूठ ना छोड़ा, यानी कि जिसने रोज़ा रखते हुए झूठ बोलते हैं। लोग कारोबार करते हैं, कारोबार में 100 तरह के हर तरह के झूठ बोले जाते हैं। तो जिसने रोज़ा रख कर भी बदज़ुबानी यानी कि गाली गलौज बुरे लफ्ज़ इस्तेमाल किए, तो वो बदज़ुबानी और झूठ ना छोड़ा, तो अल्लाह को इसका खाना पीना छोड़ देने की कोई ज़रूरत नहीं, कि उसको अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि उसका ज़ाया। ठीक है, जो रोज़ा रख कर झूठ बोलता है या बदज़ुबानी बोलता है, गलत अल्फाज यूज़ करता है, ठीक है, इस तरह की ज़ुबान बोलता है कि अगले को उससे नुकसान पहुंचता है या दुख पहुंचता है, तो अल्लाह पाक ने इस चीज़ से मना फरमाया है। तो ये हदीस थी कुछ, ठीक है। तो मेरा फ़िलहाल तबीयत का बहुत डाउन सीन चल रहा है, मुझे हेडेक हो रही है और बुखार भी कमाल का। मिलते हैं अफ्तारी के टाइम और तब नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे नेल काफ़ी बड़े हैं और शायद गंदे भी हैं। और जिस दिन के मैंने फ़ैन साफ़ किया ना, फ़ैन का लोगो भी आया नहीं, क्योंकि उसमें ना मैं मतलब चाय पी रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ और उसमें मैं खाना पीना खा रहा हूँ और मेरा ख्याल से एडिट हुआ पड़ा हुआ, मैं ना मतलब ऐसे ही रात को अपलोड कर दूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ भी इस्लाम में मना है कि मतलब रोज़े के दौरान कोई चीज़ उसके सामने वो खाई जाए या पी जाए। कोई वीडियो देख ले तो मुझे उस चीज़ का उसे नुकसान मिलेगा, तो मैं सिर्फ इसी वजह से मैं नहीं मतलब अपलोड करना चाह रहा हूँ ब्लॉग। तो सीन यही है फ़िलहाल के लिए, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अफ्तारी में। तो फ़िलहाल मैं नेल कट कर लूँ और उसके बाद देखते हैं क्या करना है, अफ्तारी में मिलते हैं। अभी शाम का टाइम है और इमाम जी कहते हैं कि ना काटो, कि पुत्र ना काटो, शाम का टाइम है। मैंने कहा मन खैर है, कुछ नहीं होता यार। बात ही और मुझे बस मुझे नेल लड़कियों की तरह जैसे किडिंग है। नेल कट हो चुके हैं, बिल्कुल बेस्ट हो गया। ये है सारे कितने गंदे हो गए, तो इनको फ्लश करते हैं, तो फ्लश मैंने कर दिए। नेल को ज़ाया करते हैं, नेल मैंने फ्लश कर दिए हैं, ठीक है। और मिलते हैं इंशाल्लाह अफ्तारी में। तकरीबन रह गए 15 मिनट, तो 15 मिनट बाद मिलते हैं। या खुल चुका है। हाँ जी, तो रोज़ा शोज़ा खोल लिया है। बारिश। तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो यार जी रोज़ा शोज़ा खोल लिया है और जा रहा हूँ फिल वक्त मैं नमाज़ मगरिब की तरफ। तो नमाज़ पढ़ के तो फिर मिलते हैं। पकौड़े शकोड़े थे, मैंने नहीं पाई है, काफ़ी ज़्यादा खा लिए 8-10 खा लिए उन्हें, इतने बड़े पड़े थे मेरे आगे, सारे खा लिए। तो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के मेरा खूबसूरत ही व्यू नज़र आ रहा है। ये देखो माशाल्लाह, वो चाँद नज़र आ रहा है आपको, बहुत प्यारा लग रहा है। चाँद के बिल्कुल नीचे एक स्टार है, ठीक है, ये अब नज़र आया, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है यार ये माशाल्लाह। और आसमान भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। नमाज़ मगरिब पढ़ ली है और अब जा रहे हैं हम घर। भूख शूख लगी है, खाना शाना खाते हैं और कुरान पाक पढ़ते हैं। जुम्मा का दिन है और
तस्बीह वगैरह करते हैं दुरूद इब्राहिम की। ये ना जी व्यूज़ आ रहे हैं 10 12 15 20 जितने भी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यार लाइक कर दिया करो, इसी से आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। मेरा थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई होगा। और आज का व्लॉग होता है ख़त्म, मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।